हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं डीएसएसबी का जो मैटर्न एग्जाम हुआ था उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। हर वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 11। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स अर्जुन गॉट 28% ऑफ द वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स के कितने परसेंट मिल रहे हैं अर्जुन को? 28%। इफ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स वाज 4800, इसका मतलब 100%। 4800 है वैलिड वोट्स। अगर हम 100% लेते हैं तो 100% किसको रिप्रेजेंट करना है? 4800 को। द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट साक्षी गोट, देखो दो ही कैंडिडेट है। अगर एक को 28% मिला है तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 72%। 100% की वैल्यू आपको दी है, 72% की वैल्यू निकालनी है। 48/4800 अपॉन में 100 इंटू में 72। 20 से 20 कैंसिल, 8 टू द 16। यूनिट डिजिट 6 आएगा। यूनिट डिजिट 6 सिर्फ एक ही में है तो सॉल्व ही नहीं करेंगे, आगे खत्म। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। वैल्यू निकालनी है। ये देखो, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया क्योंकि डिवाइड में है। तो 144 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो गया? 12 प्लस 4.4। पहले इसको ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 0.4 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से, है ना। तो ये हो गया 16.4 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू में 3.6। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट हटा के नीचे 10। तो 4 4 द 16, 4 1 द 4। अगर आप देखें तो यूनिट डिजिट देखिए 2 4 8 6 सारे अलग हैं। आप देखिए 6 1 द 6 और एक के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो यूनिट डिजिट 6.6 मतलब जहाँ पर भी है वही आंसर है। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। तो आप देखो ये है, पहले आप क्यूब रूट निकालो। 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का है। और नीचे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 जीरोज है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 100⁻3। तो क्यूब रूट जब निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? 12/100। अब हमें क्या निकालना है? इसका स्क्वायर रूट, ये निकालना है। तो 12 का स्क्वायर रूट क्या? इसको काट दो पहले। तो 4 3 ज़ा 12, 4 25 ज़ा 100। तो स्क्वायर रूट क्या हो गया? √3/5। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। तो हमें सीधा सीधा फार्मूला पता होना चाहिए। सम ऑफ स्क्वायर्स n इंटू n+1 2n+1/6। n कितना है? 20 इंटू में 21 इंटू में 20 2 इंटू 20 40 + 1 41/6। 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20, 3 7 ज़ा 21। तो ये हो गया मल्टीप्लाई करके 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 2870। 2870 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल ले लिया हमने x, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स 0.9 इंटू 12 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 1.08 इंटू में x। तो ये हो गया पॉइंट हटा के नीचे 10, यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे 100। 1 0 से 1 0 कट गया। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 12 से 12 कट गया। ये 10 इधर डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया। x इज इक्वल्स टू 10। 10 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अ सम ऑफ ₹15,000 अमाउंट्स टू ₹21,000 इन 4 ईयर्स। तो 4 सालों में आपको कितना ब्याज मिला? सिंपल इंटरेस्ट पर 6,000। तो एक साल में 1 ईयर में 1500, है ना। 4 से डिवाइड कर दिया। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। देखो 15,000 पे 1500 का ब्याज मिल रहा है। सीधा सीधा दिख रहा है 10% इंटरेस्ट। निकाल के देख लो चाहे। SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100। SI कितना है? 1500। प्रिंसिपल कितना है? 15,000। रेट हमें पता नहीं, टाइम है 1 ईयर, लिखने की जरूरत नहीं। अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। 15 10 ज़ा 150, 10% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द पाई चार्ट शोज द सेल ऑफ डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स इन अ डे बाय बिरबल। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ आलमंड एंड एप्रिकॉट इफ द टोटल ऑफ 1550 ऑफ ड्राई फ्रूट्स वर सोल्ड इन अ डे। देखो आलमंड और एप्रिकॉट के बीच का डिफरेंस निकालना है। कितना डिफरेंस है? 4%। मतलब 1550 का कितना क्या निकालना है? 4%। 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ये कितना हो गया? 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 62 kg इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 3 पाइप्स A B C कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स। तो देखो A + B + C किसी टैंक को भर सकते हैं 12 आवर्स में। ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर 2 आवर्स। C इज क्लोज एंड A एंड B टुगेदर कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 14 आवर्स। ठीक है, A और B
पहले तो आप ना एक ऐसा नंबर ले लो जो 12 और 14 का एलसीएम हो, तो वो कितना हो गया 84, है ना। 12 और 14 का एलसीएम हो गया 84। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 12 7 84। मतलब ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटे में मिलकर कितना पानी भर रहे हैं, 7 लीटर। टोटल हमने कैपेसिटी मान ली 84 लीटर्स। अब 2 घंटे तक इन्होंने काम किया, 7 2 14 लीटर पानी इन्होंने भर दिया। तो अब बचा कितना, 70 लीटर। अब 70 लीटर ए और बी भर रहे हैं 14 घंटे में। 70 लीटर ए और बी कितने घंटे में भर रहे हैं, 14 आवर्स में। तो 14 5 70। इसका मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 लीटर प्रति घंटा, है ना। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 लीटर प्रति घंटा। देखो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी थी 7 लीटर प्रति घंटा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5 लीटर प्रति घंटा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हुई, 7 में से 5 गया 2, 2 लीटर प्रति घंटा। अब टोटल पानी कितना है, उन्होंने क्या पूछा है, अकेले कितनी देर में भरेगा। भाई 84 लीटर पानी भरना है, 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है। 2 4 8 2 2 4 42 आवर्स में पूरा पानी भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल लैम्प इज 1620। एक टेबल लैम्प है, उसका मार्क प्राइस है 1620। इट इज सोल्ड एट 576 आफ्टर allowing a certain discount, find the approximate discount percentage। देखो 576 में बिका है, डिस्काउंट देने के बाद तो कितने का डिस्काउंट दिया आपने, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 15 में से 5 गया 10। 1044 का डिस्काउंट दिया किस पर, 1620 पर, इंटू में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, काटो 2 से, 2 8 16, 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4, 5 6 7, 9 से जाता है, 9 9 81, 9 5 45, बचा 7, 9 8 72। अब 580 को 9 से डिवाइड कर दो, 9 5 45, 9 6 54। अच्छा आपको सीधा सीधा दिख रहा है 6 आ गया, 6 सिर्फ इसी में ही है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। 64% राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, a shopkeeper buys 2 bicycles for a total of rupees 5200। ही सेल्स फर्स्ट बाइसिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। एक को उसने 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया और दूसरे को 21.43% के लॉस पर। वट इज द अप्रॉक्सीमेट सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट बाइसिकल इफ इन द होल ट्रांजेक्शन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हम मान लेते हैं एक जो बाइसिकल है वो एक्स की है और दूसरी जो बाइसिकल है वो वाई रुपीज़ की है। तो इसका मतलब आपको पता है एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 5200। ठीक है, अब एक्स के ऊपर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, और इसके ऊपर जो लॉस हो रहा है वो दोनों बराबर है, क्योंकि हमें लास्ट में क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, इंटू में वाई, है ना। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, एक्स बाय वाई इज इक्वल्स टू 2143 अपन में 25, और ये पॉइंट हटा के नीचे 2 0। अब 2143 तो प्राइम नंबर है तो कटेगा ही नहीं है। अब रेशो आ गया, अगर एक्स 2143 और वाई जो है 2500 है, लेकिन हमारा एक्स प्लस वाई कितना है 5200। तो ये कितना आ रहा है लगभग, ये हो गया 3 का 3, 4 का 4, 5 6, 4643। आप इसको 4643 की जगह आप इसको ले लो 4600, है ना। अभी भी आपको कितने रुपए और बांटने रह गए, 600। एक्स प्लस वाई तो 5200 है ना, अब आपको 600 रुपये बांटने हैं एक्स और वाई में। कितना आएगा देख लेते हैं। भाई मेरे को पता है इन दोनों का टोटल आ रहा है 4643। 6 के टेबल में 4643 तो नहीं आता, क्या आता है 6 के टेबल में 4643 तो नहीं आता, लेकिन 6 8 48 होता है। तो मैं इसको मान लेती हूँ 2300, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछिए ना, तो मैं इसको मान लेती हूँ 2300। तो ये हो गया 2300 बटे में 4800, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 7 6 8 48। और 8 के टेबल में 2300 नहीं आता, लेकिन 2400 आता है, 8 3 24। तो ये हो गया 300, मतलब लगभग 300 एक्स के पास आ रहा है और लगभग 300 ही इसके पास आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ये तो हमारा 2143 था, तो मैं इसको 2150 ले लेती हूँ, और 300 नहीं लेती, 250 ले लेती हूँ, है ना, क्योंकि 300 तो ज़्यादा है। 8 3 24 ज़्यादा जा रहा है ना, तो मैं 250 ले लेती हूँ अपनी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। 5 5 10 2 3 4, 2400 हो गया ये। तो मेरा जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आई, 2400। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2400। अब 2400 पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है, 25% मतलब 1/4, मतलब जो चीज़ 4 की थी वो कितने में बिक रही है, 5 में। 4 6 24, 6 5 30, इसका मतलब 3000 आपका राइट आंसर है। 3000 इज द राइट आंसर।
ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा छोड़ने वाला क्वेश्चन था। देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसा था, छोड़ने वाला, मतलब इतना पेपर में हम थोड़ा ना सोचेंगे। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।